अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। बहुत बड़ी खबरें जी आ रही हैं। जिस तरह से एक पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, जिस तरह से शरीफ माफिया के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान का मीडिया इसहाक डार की फैमिली के मुतल्लिक चीजें रिपोर्ट कर रहा है और जिन जराए से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से रावलपिंडी की इंतजामिया को अचानक तब्दील किया गया है और जिस तरह से आज कैदी नंबर 804 के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है। पाकिस्तान के अंदर इशारे होते हैं चीजों को समझने के लिए और पाकिस्तान के अंदर चीजें कहां से कंट्रोल होती हैं, मीडिया किन के इशारों पर चलता है, ये मेरे से ज्यादा आप लोग ज्यादा समझदार हो चुके हैं। एक वक्त तो था कि जब जो सहाफी बताते थे तो आम पाकिस्तानी यकीन कर लिया करते थे कि जी ये बड़ा सहाफी है, वो छोटा सहाफी है, ये सच्चा है, ये झूठा है, तो लोग। लेकिन आजकल तकरीबन हर बंदा समझदार हो गया है। हर बंदे को पता चल गया है क्या कहानी है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन कहां पे बारीक वारदात डालता है, कौन क्या करता है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो कहा जा रहा था कि ये जो बैकडोर मुलाकातें और सारा कुछ हो रहा है, तो कोई रिलीफ के इम्कानात बन सकते हैं, कोई ये जो करप्शन की अंबार लगाए हैं इस माफिया ने, उनके गिर्द कोई घेरा तंग हो सकता है। तो उसकी निशानियां तो वैसे आना शुरू हो गई हैं। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है, खान के हक में इब्तदाई फैसला आया है, सबसे पहले जरा मैं आपके सामने रख लूं। अच्छा, एक तो लोग ये इतराज ना करें कि गाड़ी चलाते हुए क्यों वीडियो बना रहे, ये इलाका जरा दिखा दें, ये सेफ, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो बाहर गर्मी भी है तो अभी ऐसे ही आपके सामने जो है वो वीलॉग भी रखते। तो बहरहाल जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो भी जाहिर है केयर के लिए ही करते हैं, वरना जाहिर है कोई ऐसी नहीं बात। अच्छा, जो बड़ी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो क्या है, इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई के मुतल्लिक जो केस था ना जस्टिस सुमरू साहब की अदालत में, उस पर उन्होंने बड़ा तगड़ा फैसला सुनाया है। और तगड़े फैसले भी अदालतों से तब ही आते हैं जब थोड़ा सा हाथ खींचा जाता है, वरना इस मुल्क के अंदर अदालतों की क्या जरूरत है जी। आपने वो लिस्ट देखी है, ये जो नए जज बनाए जा रहे हैं और जो नाम दिए जा रहे हैं, वाजिद गिलानी का नाम आ गया, नून लीग के सारे जो है वो सारे वकीलों का नाम आ गया, तो यहां पे ऐसे नहीं होता। अच्छा, बहरहाल फैसला क्या है, इमरान खान और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि अगर रखा गया, क्योंकि कहा जा रहा है रखा गया है, जाहिर है हो रहा है, भी मुलाकातें जो नहीं हो रही, तो जज ने कहा कि अगर रखा गया है तो क्यों रखा गया है। ये सवाल पूछा गया ना, किस कानून के तहत रखा गया कैद तन्हाई के अंदर, अच्छा कितनी देर के लिए, और क्या ये सजा है, यानी ये सजा का हिस्सा है, सजा के अंदर लिखा हुआ है कि ये बड़ा खतरनाक कैदी है, इसको कैद तन्हाई में रखो। सुप्रीम अडियाला जेल से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और 6 अगस्त को उन्हें जो है वो पेश होने का हुक्म दिया गया। हालांकि पीटीआई का मुतालबा ये था, सलमान सफदर साहब का ये मुतालबा था कि सुप्रीम अडियाला के बस की बात नहीं है, आप आईजी जेल खाना जात को बुलाएं। तो ये उन्होंने जवाब मांगे हैं कि क्यों रखा गया, जरा बताएं जी। अब क्या वो जवाब देंगे, खादम सुमरू साहब को वो क्या जवाब देंगे कि नहीं रखा गया, और कौन सी मुलाकातें करवाई गई हैं, ये जो चोरी चुपके अस्पतालों के चक्कर लगवाए जाते हैं, वो भी सारे जाहिर है आपके सामने ही है। बहरहाल इस चीज को छोड़ दें। दूसरे नंबर पे जो नून लीग के साथ आजाद कश्मीर के अंदर हो रहा है ना, पीटीआई ने तो बाइकआउट कर दिया। कल मैंने वीलॉग किया था, मैंने आपको बताया था, ठीक किया है। वैसे तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, लेकिन सिस्टम हो तब ना, सिस्टम हो तो सिस्टम के अंदर रहेंगे। तो मैंने कहा था ठीक है, नून और पीपी को ना आपस में लड़ने दे, और बंदे तोड़ेंगे वो इस्तेकाम पार्टी वाले, और वो तोड़ भी रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या है, नून लीग कैंपेन करने के काबिल भी नहीं रही। अभी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनका बुरा हाल होगा। मेरे पास क्या खबर है, आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल होता जा रहा है। पहले पार्टी सदर शाह गुलाम कादर पर नीलम की आबाई हल्के में हमला हुआ और आज साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो ये तो चीजें हैं, जान बचा के भाग रहे हैं। जरा रुक के यहाँ पे मैं थोड़ी तफसील जो डार फैमिली है उसकी आपके सामने रख दूं। हुआ क्या है, तस्वीरें मेरे पास मोबाइल मेरा भरा पड़ा हुआ है, मैं वीडियो के अंदर भी लगा दूंगा, ये शायद आपको नजर आ रही हूँ। वो जो रजा डार नामी एक ज़हनी मरीज जिसने
गैर मुल्की खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। और अभी साफी उमैर हैं लाहौर से, उन्हें तस्दीक किया कि ज्यादती की तस्दीक हो गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी हवा के अंदर बातें हैं, ज्यादती की तस्दीक हो गई है कि ज्यादती तो हुई है। तो बहरहाल वो तस्दीक भी होगी और ये पूरी तस्वीरें हैं मेरे सामने ना। ये वो बताता था ना जी, डार शहाक डार साहब जो आपके नायब वजीर आजम हैं और वजीर खारजा हैं, उनका नवासा है। तो वो बताता था कि मैं अली डार का बेटा हूँ, मरियम नवाज के करीब, और वो सारी फोटो उन्होंने लगाई हुई थी नवाज शरीफ के साथ आगे पीछे और बड़े लोगों के। ये बड़े सारे नौसरबाजी, चलो शहाक डार का नवासा है ना, वैसे ये बड़े सारे नौसरबाज तस्वीरें बना लेते हैं बड़े लोगों के साथ, और उसके बाद अपने इलाके के अंदर बताते हैं जी हमारा कितना असर रसूख है, हम कितने बड़े लोग हैं। ये एक पूरा धंधा है। तो अब एक तो वो ज्यादती की तस्दीक हो गई, दूसरे नंबर पर वो तस्वीरें भी सामने आ गई कि किस तरह से जो है ये सारा कुछ जो है वो बना रहे थे। अब एक कहानी चलाई जा रही है। आमिर इलियास राना जैसे लोग और दीगर जो नून लीग का मीडिया विंग है ना, ये जो नून लीग के सहाफी नहीं कहना चाहिए, मीडिया विंग उनका कह ले, लेकिन जो वर्कर है वो क्या कहानियां सुना रहे हैं कि भाई रात को पता चला, अचानक कॉल आई लड़की के बाप की कि ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है। फिर आईजी, क्योंकि मामला सेंसिटिव था, आईजी को कॉल की गई। आईजी ने फौरी तौर पे रात के 2 बजे मरियम नवाज को जगाया। मरियम नवाज ने कहा 2 घंटों के अंदर जो है वो लड़कियां बाजियाब होनी चाहिए। उसके बाद मामला अली डार को पता चला। अली डार ने फौरी तौर पे अपने भांजे को कॉल की, पूछा कहाँ हो, मुझे अपनी लोकेशन भेजो। उसने लोकेशन भेजी और अली डार ने छापा मरवाया और लड़कियां बाजियाब हो गई। यानी बताया ये जा रहा है कि मरियम नवाज कितनी बड़ी फरिश्ता हैं और ये डार फैमिली कितने फरिश्ते हैं और कितने मेरिट पर काम करते हैं। ये कहानियां हैं, ये भी कहानियां हैं। और दूसरे नंबर से टीवी चैनल पर जो चीजें चल रही हैं, जराए जराए जराए, और जराए कौन से होते हैं जी, कौन से जराए होते हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है। तो बहरहाल अब प्लान क्या है, मेरे पास खबरें हैं बहरहाल और भी। अब प्लान क्या है, प्लान ही है इसहाक डार नवाज शरीफ का बंदा है, वो शहबाज शरीफ को भी पसंद नहीं और ताकतवरों को भी पसंद नहीं है। और बड़ी कोशिश हुई कि इसहाक डार को वज़ीर खजाना लगाया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं लगने दिया। अब कोशिश क्या हो रही है, अब ये कोशिश हो सकती है कि इसहाक डार को किया जाए साइडलाइन और ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने फिरते हैं इससे इस्तीफा लिया जाए, गंदा इतना कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए। देखे ना, फैसल वार्डन ने इस्तीफा मांगा था, मैंने आपको बताया था कि बहुत कुछ हो रहा है। तो मोहसिन नकवी बन जाए, यानी मैं अपना तजज़िया आपके सामने रख रहा हूं, मोहसिन नकवी बन जाए नायब वजीर आजम। अच्छा, नायब वजीर आजम जब वो बन जाएंगे तो उसके बाद शहबाज शरीफ के पास पहले भी कुछ नहीं। फर्ज करे शहबाज शरीफ बीमार हो जाती हैं, कहा जाता है कि जरा बीमार हो जाए ना, तो शहबाज शरीफ बीमार, अब कौन होगा वजीर आजम? फील्ड मार्शल एक तरफ, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी। आपने वो ईरान वाली तस्वीरें नहीं देखी कि हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक आर्मी चीफ को साइड पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो वजीर आजम के साथ सेंटर में खड़े हुए थे। तो ये सारी कहानियां चल रही हैं। बहरहाल ये तस्वीरों वाला मामला, ये बड़ा पूरी तफसील से बात हो सकती है सारे इशू पर। ये जो लाहौर के अंदर ये जो ज्यादती वाला और पुलिस वाला और ये सारे मामले जो जिसके अंदर जा रहे हैं, अगले किसी वीलॉग में तफसील से डिस्कस कर लेंगे। और अभी आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।